तो उत्सर्जन में हमने सबसे पहले क्या क्या देखा था, कोई आइडिया है किसी को? किसी से पदार्थों को बाहर निकालना उत्सर्जन कहलाता है। हाँ, शरीर में बने हुए वेस्ट प्रोडक्ट, अर्थात शरीर में बने हुए हानिकारक उत्पाद जो कि हमारे लिए बहुत ही नुकसानदायक दायक होते हैं या फिर हमारे शरीर में रहेंगे तो हमारे शरीर को विषैला बना देंगे, तो उनका बॉडी से बाहर जाना बड़ा जरूरी होता है है ना। तो उनको बॉडी से बाहर कैसे किया जाएगा, है ना, यही था ना पूरा। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उत्सर्जन। उनको बॉडी से बाहर निकालना अति आवश्यक है, वरना बॉडी विषैली हो जाएगी, है ना। तो भगवान ने ह्यूमन बॉडी में क्या किया, किडनी लगा दी, लगाई थी किडनी। यस सर। मानव में उत्सर्जन। तो उत्सर्जन में स्टार्टिंग का टॉपिक बोलो, क्या है पहला? वक्र वक्र। वृक्क। यस सर। चलो अच्छा, हम तुम्हें बता देते हैं कि मनुष्य में उत्सर्जन के लिए बहुत सारे अंग पाए जाते हैं। जैसे तुम्हारी नाक है ना, और नाक किससे कनेक्टेड होती है, तुम्हारे फेफड़ों से कनेक्टेड होती है। तो ह्यूमन बॉडी में एक वेस्ट प्रोडक्ट है जिसको हम लोग CO2 बुलाते हैं, ये बाहर हो जाता है बाई लंग्स, मतलब फेफड़ों के थ्रू बाहर हो जाता है ना। और उसी के थ्रू एक्सेस में जो वाटर मॉलिक्यूल होते हैं जो कोशिकाएं प्रोड्यूस करती हैं उसको भी बाहर कर दिया जाता है ना। इसके अलावा भी तुमने देखा होगा कि तुम्हारी बॉडी में पसीना आता है बच्चों। यस सर। इसको हम लोग साइंस की भाषा में स्वेद बुलाते हैं। क्या बुलाते हैं? स्योत। ठीक है, स्वेद ग्रंथियां, मतलब ऐसी ग्रंथियां जो पसीना निकालती हैं, वे स्वेद ग्रंथियां हैं। तो ये स्वेद ग्रंथियां कहाँ स्थित होंगी, तो भैया जाहिर सी बात है कि तुम्हारी त्वचा के नीचे स्थित होंगी। और ये जो पसीना है इसमें बाहर क्या आता है, तो जो भी तुम्हारी बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, है ना, वो सारे बाहर किए जाते हैं अगर वे ज्यादा मात्रा में होते हैं। ज्यादा मात्रा में ग्रहण किया गया नमक, ज्यादा मात्रा में ग्रहण किया गया नमक तुम्हारी बॉडी से बाहर कर दिया जाता है। किस तरह से बाहर किया जाएगा, तो भैया पसीने के थ्रू बाहर किया जाएगा। क्या ये बात समझ में आई? तो एक तुम्हारा जो है श्वेत ग्रंथियां हो गई, और दूसरी तुम्हारी नाक हो गई, लंग्स, है ना। और क्या तुम बाहर करते हो, तो भैया फिर आता है कि हमारी बॉडी में जो मेन एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है, मुख्य उत्सर्जी उत्पाद है, क्या बेटा, मुख्य उत्सर्जी उत्पाद, है ना, वो क्या है बच्चों, कोई बताएगा? तो भैया यूरिया है। क्या है बच्चों? यूरिया। तुम लोगों ने केमिस्ट्री के कार्बन और उसके यौगिक में तुमने ये वाला जरूर पढ़ा होगा कि बेटा यूरिया का संश्लेषण कहाँ होता है। तो बताओ जल्दी से, कौन बता सकता है कि यूरिया का संश्लेषण कहाँ होता है? यकृत में होता है, यकृत में। तो जो मुख्य उत्सर्जी उत्पाद है मनुष्य का वो क्या है बच्चों? यूरिया है। और यूरिया का संश्लेषण कहाँ होता है, तो यूरिया का संश्लेषण होता है यकृत में। कहाँ बनती है यूरिया? यकृत में बनती है। और यूरिया कैसे बनती है, तो हमने तुम्हें बताया था कि जो भी तुम्हारे खाद्य पदार्थ हैं, खाने से तुमने क्या प्राप्त किया, पोषक तत्व प्राप्त किए थे। जो भी तुमने खाना खाया था उस खाने से तुमने क्या प्राप्त किए थे बच्चों, पोषक तत्व प्राप्त किए थे। और वो पोषक तत्व क्या क्या हुआ करते थे, जल्दी से बता दो। तो पहला था कार्बोहाइड्रेट। क्या था? कार्बोहाइड्रेट के बाद क्या था? वसा थे। वसा के बाद प्रोटीन थे। प्रोटीन के बाद विटामिन थे। तो हमने तुम्हें बताया था, अगर ये देखो, ये जो भी तुमने खाना खाया है, ये खाना बॉडी की सभी, शरीर की सभी कोशिकाओं में जा करके सुरक्षित हो जाता है ना। ये जो भी तुमने खाया था ये सारा खाना बॉडी की सभी कोशिकाओं में, जहां पर इस खाने की जरूरत होती है, इन पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, वहां पर जा करके ये चला जाता है। तो भाई ये कोशिकाओं में आराम से पड़ा हुआ है। जब ऑक्सीजन जाएगी तो इस खाने को
तोड़ती है। हमने तुम्हें बताया भी था कि जब कार्बोहाइड्रेट टूटता है, कार्बोहाइड्रेट मीन्स शुगर जो तुम्हारी टूटती है। कोई बताएगा ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है? C6H12O6। गुड, C6H12 और O6। और जब इस ग्लूकोज के मॉलिक्यूल के साथ में ऑक्सीजन जुड़ती है तो तुम्हारी CO2 गैस बनती है और साथ में H2O बनता है और साथ में एनर्जी भी निकलती है। बताया था हमने। यस सर। ये तो बाहर कर दिया गया। किसके थ्रू किया गया बच्चों? लंग्स के थ्रू कर दिया, मतलब फेफड़ों के थ्रू, है ना। तुम्हारी बॉडी में उपस्थित फेफड़ों के द्वारा इस CO2 का निष्कासन कर दिया गया, है ना। यस सर। लेकिन अगर हम वही बात करेंगे ये वसा और प्रोटीन और विटामिन की, तो भैया खास तौर पे जो ये तुम्हारी प्रोटीन है, कौन सी प्रोटीन, ये क्या बनाती है? यूरिया बना, मतलब अमोनिया बनाती है। क्या बनाती है? मोनिया। अमोनिया का सूत्र मालूम है? यस सर। अमोनिया का सूत्र क्या होता है? सर NH3। तो जो तुम्हारी प्रोटीन और जो ये तुम्हारी विटामिन है, जब ये टूटेंगे तो बेटा किसका प्रोडक्शन होगा? अमोनिया का प्रोडक्शन होगा। अब ये ध्यान दो कि तुम्हारी सभी कोशिकाओं के पास में खून की नलियां भी लगी हुई हैं, है ना। जो खून के पाइप है, उन पाइपों को क्या बुलाते थे? वाहिनियां, याद हैं? और वाहिनियां कितने प्रकार की होती थी? दो प्रकार की। एक थी धमनी और दूसरी थी सिरा। तो तुम्हें ध्यान देना है कि ये जो अमोनिया थी, ये तुम्हारी इन कोशिकाओं में बनी और इन्हीं कोशिकाओं के बगल से क्या जा रहे थे? पाइप जा रहे थे। भाई हमने तो देखा था कि जब भी इसमें क्या पड़ा हुआ है? ग्लूकोज पड़ा हुआ है। क्या पड़ा हुआ है? ग्लूको तो जब ये ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ बाइंड करता था तब CO2 बनाता था और H2O बनाता था। इस CO2 को जबरदस्ती इसमें डाल दिया जाता था। डाला जाता था कि नहीं डाला जाता था? ठीक इसी तरह से जब भी तुम्हारे प्रोटीन के मॉलिक्यूल अमोनिया का प्रोडक्शन करेंगे या अमोनिया का उत्पादन करेंगे तो एक्सेस में अमोनिया कहाँ डाल दी जाएगी? इस ब्लड स्ट्रीम में डाल दी जाएगी, इस नली में डाल दी जाएगी। और इस नली में क्या बह रहा है? खून बह रहा है, रक्त बह रहा है। और वो रक्त इस अमोनिया को लेकर के, ये रक्त इस अमोनिया को लेकर के बेटा कहाँ जाएगा? कृत में। तो फिर यकृत में। ध्यान देना बेटा, ये जो तुम्हारी अमोनिया थी, क्या थी बच्चों? अमोनिया। इसी को NH3 को ही हम लोग अमोनिया बुलाते हैं। और इस अमोनिया को किसमें बदल दिया जाएगा? यूरिया में। यूरिया का सूत्र क्या होता है? NH2CONH2। ये वाला जो सूत्र है अभी पिछले साल के एग्जाम में आया हुआ है। तो भैया जरूरी है कि इस बार भी आने की संभावनाएं इसकी प्रबल हैं। तो भैया हमने यकृत में अमोनिया से क्या बना लिया? यूरिया बना ली। अब ये यूरिया वापस से, फायदा क्या हुआ? सोचने वाली, फायदा क्या हुआ कि भैया यकृत में वापस देखो, जितनी भी तुम्हारे शरीर की कोशिकाएं थी उन कोशिकाओं ने अमोनिया का प्रोडक्शन किया है या फिर अमोनिया के जैसे कुछ कुछ उत्पाद बनाए। और वो उत्पाद वापस से कहाँ आए? हमारे लीवर के पास में आए। और लीवर ने क्या किया? उसको किस में बदल दिया? यूरिया में। यूरिया में बदल दिया। अच्छा, फायदा क्या हुआ हमको यूरिया में बदलने का? तो भैया फायदा ये हुआ कि ये यूरिया वापस से ब्लड में मिला दी गई। और ये यूरिया ब्लड से होते हुए अब कहाँ जाएगी? किडनी में जाएगी। कहाँ जाएगी बच्चों? नी में। हाँ, किडनी को ही हिंदी में हम लोग क्या बुलाते हैं? वृक्क बुलाते हैं। क्या बुलाते हैं बच्चों? तो ये बात तुमको समझ में आ गई कि नहीं आई? सर। वेरी गुड। तो भैया अब हम लोग किडनी का स्ट्रक्चर देखने वाले हैं। तो भैया किडनी का जो सबसे पहला स्ट्रक्चर है तो ये ऐसा होता है कि एक जो तुम्हारा राजमा होता है, राजमा खायो कि नहीं खायो? यस सर। तो तुम ये बताओ कि जो तुमने राजमा खाया था उस राजमा में क्या था? कार्बोहाइड्रेट था, प्रोटीन थी, विटामिन थी, मिनरल थे, क्या थे? प्रोटीन। तो भैया जो किडनी होती है वो कितनी किडनी होती है एक ह्यूमन की बॉडी में? वेरी गुड।
एकदम सही जवाब। एक मनुष्य के शरीर में कितनी किडनी होती हैं बच्चों? 2 किडनी होती है ना। कैसी होती हैं? सेम के आकार की। और संख्या में कितनी होती हैं? तो 2 होती हैं संख्या में। ठीक है। तो बेटा ध्यान देना, अभी हमने तुमको बताया कि एक खून की नली आएगी, मान लो ये एक मोटी सी खून की नली है ना। और ये खून की नली क्या होगी? किडनी में जाएगा। हाँ, एक ही नली आएगी और वो दोनों किडनी में चली जाएगी। इस वाली जो नली है, इसको क्या बुलाएंगे? पृष्ठ महाशिरा। वेरी गुड। पृष्ठ महाशिरा। शिरा क्यों है? हमने तुम्हें बताया था कि शिरा वे होते हैं जो हार्ट से अंगों की ओर ब्लड लेके जाते हैं। कहां से कहां लेकर के जाते हैं? हृदय से अंगों की ओर। रक्त को ले जाने वाले, हृदय से अंगों की ओर रक्त को ले जाने वाले को, उन पाइपों को हम लोग क्या बुलाते हैं? शिरा बुलाते हैं। क्या बुलाते हैं? शिरा या फिर शिराएं। जो भी तुमको याद होता है वो याद कर लो। तो भैया ये क्या हो जाएगा? पृष्ठ महाशिरा। ये खून कहाँ लेकर के जाएगा? किडनी में लेकर के जाएगा। और हमको मालूम है कि इस खून में क्या होगा? यूरिया की मात्रा ज्यादा होगी। क्या ये बात समझ में आई? यस सर। तो वापस से हम बात करेंगे कि जो ये खून लेकर के आई थी, इस इस वाहिका में यूरिया की मात्रा क्या होगी? ज्यादा होगी। फिर किडनी के भीतर कुछ कुछ स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं। तो इस किडनी के भीतर कुछ कुछ स्ट्रक्चर होते हैं जिनको हम लोग क्या बुलाएंगे? छन्नी बुलाएंगे। क्या बुलाएंगे? छन्नी। काम क्या होता है उसका? आटा छाना जाता है। तो ऐसे ही खून को छानने वाली छन्नी को हम लोग क्या बुलाते हैं? नेफ्रॉन्स बुलाते हैं। और वो ढेर सारे नेफ्रॉन्स इन दोनों किडनी में भरे होते हैं। तो भैया खून को साफ करने के लिए या खून को छानने की इकाई को क्या बुलाते हैं? नेफ्रॉन बुलाते हैं बच्चों। क्या बुलाते हैं? नेफ्रॉन। और ये नेफ्रॉन कहाँ पाए जाएंगे? किडनी के किडनी भीतर। में। वेरी गुड। तो बेटा तुम ध्यान देना यहाँ पर कि अभी क्या हुआ कि ये खून अंदर गया और अंदर इन छन्नियों ने, जिनका नाम नेफ्रॉन था, इस खून को छान दिया। छान दिया। यस सर। अब अच्छा खून बनेगा, है ना। यस सर। कैसा खून? अच्छा वाला खून। ये कलर दिखाई दे रहा है? यस सर। वेरी गुड। तो भैया छना हुआ खून दोनों किडनियों से वापिस भी तो आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? आएगा सर। तो इस वाली नस में या इस वाली वाहिनी में जो ब्लड गया था, वो ब्लड कैसा गया था? यूरिया वाला ब्लड गया था। और किडनी ने उस ब्लड को छान दिया। और छानने के बाद इस एक दूसरी नस, जिसका नाम पृष्ठ धमनी, क्या हो जाएगी? रक्त को ले जाएगी। हाँ, रक्त को कहाँ ले जाएगी? हृदय में। वेरी गुड। चलो वापस से। तो भैया पूछने वाली बात अब यहाँ पर ये आ गई है कि जो ये जो महाशिरा था, ये यूरिया लेके गया था। अब क्या किडनी यूरिया को खा जाएगी? छाना तो है उसने, लेकिन भैया उस यूरिया को पटकेगी कहाँ? उस यूरिया को कहाँ डालेगी? है ना। तो करती क्या है कि जैसे ही ये यूरिया छनेगी, इस यूरिया को इस यूरिया को एक स्पेशल टाइप का पाइप होता है बॉडी में, और इसको यहां से गिराते हैं, है ना। एक किडनी से अलग और एक किडनी से अलग, ये दोनों पाइप आ रहे थे, है ना। और ये दोनों पाइप, अभी समझ में आया? यस सर। तो इन पाइपों को हम लोग क्या बुलाएंगे? यूरेटर। क्या बुलाएंगे बच्चों? यूरेटर।